की एंटी ड्रोन शील्ड को चेक कर रहा है पाकिस्तान। यह पाकिस्तान का एक सीक्रेट प्लान है जो कि एक्टिव हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान अब तक 800 ड्रोन भेज चुका है और भारत की सेना ने 240 ड्रोन मार गिराए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ लड़ने का एक खतरनाक और सस्ता युद्ध मॉडल अपना लिया है। रक्षा सूत्र बता रहे हैं कि इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की तरफ से 800 से ज्यादा ड्रोन भारतीय हवाई सीमा में भेजे गए हैं। इसे लो लेवल ड्रोन वॉरफेयर कहा जाता है। सूत्र बता रहे हैं कि यह सिर्फ इक्का दुक्का घटनाएं नहीं है, बल्कि भारत की एयर डिफेंस और एंटी ड्रोन शील्ड को परखने के लिए एक सैन्य रणनीति का संकेत है। ये ड्रोन कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, जिससे रडार को चकमा दे सकते हैं। ज्यादातर ड्रोन राजस्थान और पंजाब की सीमा पर देखे गए हैं। भारतीय सुरक्षा बलों ने 800 में से 240 ड्रोन मार गिराए हैं। 5 ड्रोन में हथियार या युद्ध से जुड़ा हुआ सामान भी मिला है। 160 से ज्यादा ड्रोन दूसरे सामान गिराने के लिए आए थे, जबकि करीब 72 ड्रोन नशीले पदार्थ लेकर आए थे। इस साल जनवरी में अब तक ड्रोन घुसपैठ की 12 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। सिवाज साहब, ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक सस्ता युद्ध मॉडल अपनाने की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है कि बार बार चेक करते हैं कि इनकी एंटी ड्रोन शील्ड में कितना दम है और क्या किया जा सकता है। हथियार भेजे जा सकते हैं, नशीले पदार्थ भेज लें, हमला कर लें, रेकी कर लें, वीडियो बना लें। यह कितना खतरनाक है? इम्पोर्टेंट वेपन सिस्टम बन के आ गया है लास्ट 5-6 साल में। और जब से अजरबैजान आर्मेनिया की लड़ाई हुई थी और अजरबैजान के जीतने का कारण था जो उसको इजराइल और टर्की से ड्रोन मिले थे। अभी आप आ जाएं कि जो लड़ाई अभी चल रही है रूस और यूक्रेन के बीच में भी, तो ड्रोन बड़ा इंपॉर्टेंट, शाही ड्रोन जो टर्की से मिले हैं रूस को, स्विच ब्लेड ड्रोन जो अमेरिका से मिले हैं यूक्रेन को, और आपस में इन्होंने इंडिजिनस ड्रोन भी बहुत बना लिए। तो जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को मार लगी थी 4 दिन में, अब ऐसा है कि ड्रोन आने वाले टाइम में बहुत बड़ा अहमियत रोल प्ले करेंगे। और जो पाकिस्तान है उसने एक ड्रोन ब्रिगेड भी बना ली है, और ड्रोन वो चीन से भी और खुद भी बना रहा है। चीन से बहुत ज़्यादा ड्रोन आए, टर्की से ड्रोन आए हैं। वो ड्रोन का कैसे इस्तेमाल करेगा? देखो, ड्रोन अब जैसे आपने बोला 800 केसेस जैसे आए हैं, वो एक तो आपके एयर डिफेंस सिस्टम को परख रहा है कि कितनी ताकत है, क्या हाँ गैप है। दूसरा, वो जहाँ पर काउंटर इन्फिल्ट्रेशन के अंदर स्पेशली जम्मू और कश्मीर में अपने ड्रोन भेज के वो देखने की कोशिश कर रहा है कि गैप कहाँ थे जिससे वो आतंकवादी भेज पाए। तीसरा, वो ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है आपके ड्रग्स भेजने में, वेपन अम्यूनिशन। आज की तारीख में जो इन्फिल्ट्रेशन है वो जरूरी नहीं है कि आपके लाइन ऑफ कंट्रोल या आईबीसी होगी, वो आपके नेपाल से भी हो सकती है, बांग्लादेश से भी हो सकती है। वो बिना हथियार के आ सकते हैं और हथियार जो है ड्रोन की मदद से फेंके जा सकते हैं, और जो ओवरग्राउंड वर्कर उनको उठा के आपके पास जा सकते हैं। कहने का मतलब यह है, भारत को एंटी ड्रोन स्ट्रेटेजी बहुत मजबूत करनी पड़ेगी, और पाकिस्तान जो है ड्रोन का बहुत भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। और जो आपने बताया ड्रोन की सबसे बड़ी है, एक तो सस्ते हैं। ड्रोन को मारने के लिए उससे 15 गुना ज़्यादा पैसे का आपको हथियार इस्तेमाल करना पड़ता है। और दूसरा ये है कि ड्रोन इतने छोटे होते हैं, रडार उसको पकड़ नहीं पाती, और ये बहुत नीचे उड़ते हैं, जमीन से कोई ज़्यादा ऊपर नहीं होते, तो इनको दिखाई भी नहीं देते। और ये एक सस्ता वेपन सिस्टम है मगर बहुत कारगर है, और लड़ाई के दौरान में इसकी बहुत अहमियत होने वाली है, और टैंक्सों के अगेंस्ट भी। तो भारत को अब जल्दी से जल्दी जो एंटी ड्रोन स्टेट है उसको और मजबूत करना पड़ेगा। खुद बहुत ज़्यादा ड्रोन भारत इसकी तरफ लगा हुआ है, मगर पाकिस्तान को टर्की से भी मिल रहे हैं, चीन से भी मिल रहे हैं, खुद भी कर रहा है। तो मुझे लगता है इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसको बहुत सोच समझ कर लें। एक वो बैट एक्शन करने की भी सोच रहे हैं, सुनने में आया उनकी कम से कम 17 से 20 की जो टीमें बैठी हुई हैं बैट एक्शन करने के लिए, जो कि ड्रोन का भी इस्तेमाल करेंगी जो बॉर्डर एरिया में। तो मुझे लगता है ओवरऑल ये जो ड्रोन की बात आपने बताई, इसको हम बहुत सीरियसली लें, एंटी ड्रोन स्ट्रेटेजी बनाएं, और खुद ड्रोन को इतना डेवलप करें कि पाकिस्तान के अंदर हम घुस सकते हैं, जैसे यूक्रेन रूस के अंदर घुस के ड्रोन के इस्तेमाल करके उनके सप्लाई चेन को तोड़ रहा है। यानी कि फ्यूचर जो है वो ड्रोन का ही है, और ड्रोन आपको आने वाले समय में काम बहुत आने वाले